समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। हमें हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जहां जीवन का कटु सत्य हमारे समक्ष आंख में आंख डालकर खड़ा होता है और मानो हमसे पूछ रहा होता है कि क्या अभी भी तुम्हें सत्य को समझने में, सत्य को स्वीकार करने में कोई कठिनाई है क्या? और हम मन ही मन सोच रहे होते हैं कि काश ये सत्य न हो, काश जो हम सोच रहे हैं वही सत्य हो, परंतु सत्य तो सत्य होता है। वह हमसे इस प्रकार प्रश्न करता है कि यदि जो तुम सोच रहे हो वह सत्य होता तो तुम इस प्रकार निराश, दुखी और परेशान क्यों होते? तुमने जीवन में जिस पर भी भरोसा किया, जिसे भी अपना प्रेम दिया, इन कठिन क्षणों में वह तो तुम्हारे काम नहीं आ रहा और उस समय तुम अपनी अंतरात्मा में जाकर उससे ये प्रश्न करते हो कि क्या यह जो मुझे बता रहा है यही सत्य है? तो आपको वहाँ से केवल यही उत्तर प्राप्त होता है कि हाँ, सत्य तो यही है, शायद मुझसे ही यह सत्य स्वीकारा नहीं जा रहा। और फिर आपकी अंतरात्मा से यह पुकार उठने लगती है, हंसने वाले प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? हंसने वाले प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या? कोई किसी का नहीं, ये छोटे नाते हैं, नातों का क्या? हंसने वाले प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या?
हंसने वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हंसने वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हंसने वादे बातें हैं, बातों का कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये जीवन का कटु सत्य है कि आपकी सहायता करने आपका कोई अपना, जिसे आप अपना बहुत अपना समझते हैं, वह आपकी सहायता करने उन कठिन क्षणों में आ भी पाएगा या नहीं। और आपने जीवन में अनेकों बार यह अनुभव किया होगा कि आपके जीवन के कठिन क्षणों में आपकी सहायता को कोई नहीं आ पाता है, और आप जिन्हें प्रेम करते हैं आप भी उनकी सहायता के लिए उनके कठिन क्षणों में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्षणों में जब सत्य का आपसे सामना होता है, आप निराश हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, और ऐसे में ही आप उस ईश्वर को याद करते हैं कि हे ईश्वर, हे परम दयालु, हे परम कृपालु, तुम आओ और मेरी सहायता करो। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर को कहीं से आना नहीं है, हम ही जो अपेक्षा लगाए बैठे थे वह उनसे लगाए बैठे थे जिन्हें हम अपना समझते हैं। और हमें उसके बाद ये ध्यान आता है कि हमें तो सहायता केवल और केवल ईश्वर से मांगनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सदैव हमारी सहायता के लिए तत्पर हैं और तत्क्षण तत्पर हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमसे ही उनको बुलाने में, उन्हें याद करने में देरी हो जाती है, चूक हो जाती है, और जितनी हमसे चूक होती है उतना ही हम दुख पाते हैं। और जैसे ही हम ईश्वर को अपनी सहायता के लिए अपनी आत्मा से पुकारते हैं तो ईश्वर हमें एकदम शांत कर देते हैं। अर्जुन, जिसके समक्ष स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं, और अर्जुन नहीं जानता कि उसकी सहायता को तो साक्षात ईश्वर खड़े हैं, और अर्जुन अब उनसे सहायता मांग रहा है। किस कृष्ण से सहायता मांग रहा है? वो जो अर्जुन के सखा हैं, और वह कृष्ण जो भरी सभा में द्रौपदी की जब अपने 5 पतियों के समक्ष और अपने श्वशुर के समक्ष और अपने कुल गुरु, अपने पितामह और अन्य दरबारियों के समक्ष जब उसे लगा कि यह क्षण आ चुका है कि अब उसका सर्वस्व लुट जाएगा, उससे पहले वह भरोसा करती रही। जितने भी लोग दरबार में उपस्थित थे, पहले अपने पतियों से, फिर अपने श्वशुर से, फिर पितामह से, फिर मंत्री विदुर से,
किस किस से सहायता की अपेक्षा नहीं की उसने, परंतु जब वह अंतिम क्षण आ गया कि उसे लगा कि बस और नहीं, अब एक क्षण की देरी भी मेरा सर्वस्व लुटा देगी, उस समय वह हाथ जोड़कर केवल हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, तुम आओ, तुम जानते हो मैं इस समय किस स्थिति में हूँ, हे कृष्ण केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। जब इस प्रकार द्रौपदी ने पुकारा तो उसकी पुकार सुनकर तत्क्षण श्री कृष्ण ने उसे सहायता प्रदान की। श्री कृष्ण सुदामा जैसे अपने मित्र को भी सहायता प्रदान करते हैं, और वह भी बिना उस मित्र के कहे। द्वार पर आए हुए मित्र को दौड़कर गले लगाने जाते हैं और समझ जाते हैं कि वह किस अपेक्षा से आया है, परंतु अपने संस्कारों के कारण वह अपने मुंह से कुछ भी कह नहीं पा रहा है। और श्री कृष्ण उसके मन को समझते हुए, उसके मन के प्रत्येक भाव को समझते हुए स्वयमेव उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। धन धान्य यौवन, उसकी पत्नी को भी यौवन, और सुदामा श्री कृष्ण जैसा मित्र पाकर धन्य हो जाता है। श्री कृष्ण जब गोकुल में थे और वृंदावन में थे, वहाँ भी उन्होंने अपने सभी सखाओं, गोप और गोपियाँ भी कृष्ण की सखा थी, गोप व गोपियों तथा गैयों को भी कृष्ण ने अपनी सखा ही माना, उनके साथ सखा जैसा प्रेम किया। और कृष्ण ने इतना आनंद बरसाया कि कृष्ण की केवल उपस्थिति, कृष्ण की उपस्थिति मात्र रस भरने के लिए और आनंद चहुं और फैलाने के लिए काफी थी। तो वह श्री कृष्ण आज यदि अर्जुन को कुछ समझा रहे हैं तो अर्जुन उन पर क्यों न विश्वास करे। अर्जुन जानता है कि ये वही श्री कृष्ण हैं जो सबकी सहायता को तत्पर होते हैं। हालांकि वो कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं जान रहा, परंतु सखा के रूप में भी कृष्ण ऐसे सखा हैं जो प्रत्येक व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरे पास यदि सखा हो तो श्री कृष्ण जैसा। पुनः मिलेंगे। प्रणाम।